तब अटल जी भाषण के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है समुद्र का। तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर चर्चे में हैं। अभी उन्होंने इंजीनियर्स के कार्यक्रम में एक बयान दिया था, भाषण दिया था कि सरकार समय पे फैसला नहीं लेती। वो भाषण भी उनका काफ़ी सुर्खियों में रहा और अब जो उन्होंने कहा है वो हकीकत है जिसे सुन करके कईयों को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी जो सत्ता में आई है उसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय को जाता है। लक्ष्मण राव मानकर स्मृति संस्था के कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शाम को कार्यक्रम था, MC शगला का साहब का भाषण हुआ था। तब अटल जी भाषण के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है समुद्र का। तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो जब ये कह रहे थे तो सबको विश्वास हो गया कि आज स्थिति नहीं पर एक दिन ऐसा आएगा। और देखो अटल जी, आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अनेक कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हमारी सत्ता आई, राज्यों में सत्ता आई। जनता ने हमको समर्थन दिया, वो राजनीति थी। पर जैसे ये सामाजिक कार्य भी है, उसमें आप सब लोगों की प्रयासों से एक दिन ऐसा आएगा कि आप गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होंगे। आप सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनेंगे, आदर्श समाज के अंग बनेंगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और निश्चित रूप से देश के नागरिकों को आपका अभिमान होगा। वो दिन अब दूर नहीं है, वो नजदीक आने वाला है और आपके प्रयासों से जल्दी नजदीक आएगा। हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज के अंग बनेंगे। यही हमारा सपना है। इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, ये बहुत कठिन काम है। जैसा कि आपने सुना, भाजपा के 1980 के सम्मेलन में वाजपेयी द्वारा दिए गए भाषण को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। गडकरी आगे जोड़ते हैं उस समय वो वहाँ पे थे। उस भाषण को सुनने वाले सभी को विश्वास था कि ऐसा दिन आएगा। अटल जी, आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सत्ता में है और कई राज्यों में सत्ता में है। जिस संस्था के कार्यक्रम में गए थे उसमें 11,000 शिक्षक और आदिवासी क्षेत्रों में कई स्कूल है। इस सप्ताह ही गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटाया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई, लेकिन गडकरी इस पर कुछ नहीं बोले और अब उनके इस भाषण को भी उसी से जोड़ा जा रहा है। होता क्या है कि जब कोई राजनेता बयान देता है तो उसमें किंतु परंतु बहुत होते हैं और जो विश्लेषक हैं वो अपने हिसाब से उसके मायने निकालते हैं। तो दोनों को जोड़ करके देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।